पार्टी बात करती है तो सिर्फ वो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की ही बात नहीं करती है। आरक्षण के प्रावधानों में जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, अति पिछड़ा है, उनके भी अधिकारों की बात करते हैं। उसमें जो EWS है, जो जिनको 10% मिला हुआ है, हम उनकी भी बात करते हैं। तो आरक्षण के प्रावधानों में सब लोग कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद पार्टी जो है अपने भविष्य के लिए वहीं पे तय हुआ एक रोड मैप लेकर के चल रही है और हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी जो अभी आगामी आने वाले चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर के भी हम लोग उसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं। और खास करके जो झारखंड राज्य है, जहां हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी भी चाहते थे कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, हमारे भी वहाँ MLA MP बने, हम लोग वहाँ पे बहुत इच्छुक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है। और चर्चा होने के बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्टी झारखंड में जो चुनाव है गठबंधन के अंदर लड़ेगी या फिर गठबंधन के बाहर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी। इन सब बातों पे चर्चा हुई है। इसके अलावा साथियों एक और भी मुद्दा है ये जिसपे अभी पीछे राहुल गांधी जी ने भी कास्ट सेंसस पे उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने भी एक मुद्दा उठाया हुआ है। हमारी पार्टी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन हम लोगों के कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि हम लोगों को जातीय जनगणना कराने की बात है, तो जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस ही सत्ता में रही कि क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया। और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जाति जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, एकदम चुप्पी साध देते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है और उठा करके जब ये मुद्दा एक बार खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट तभी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से मामला दब गया, उसके बाद से उनको कहीं आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सब मुद्दे थे जिसपे आप लोगों को अपडेट करना था और मुझे यकीन है आप लोगों को भी कुछ सवाल होंगे, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं।